Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself सार्थक धवन and आज हमारा लेक्चर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है. As we know we have completed अपना बिजनेस स्टडी का सिलेबस पूरा कंप्लीटेड है और पूरी वीडियोस हमारी सारी की सारी वीडियोस हमारी YouTube पे अपलोडेड हैं. ठीक है जी, आप अपना सिलेबस कवर कीजिए. अब एग्ज़ाम्स का टाइम है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दी होंगी मे बी आपने. तो आज हमारा मेन मोटो है लेक्चर लेने का कि +2 कॉमर्स तो आपने ले लिया. कॉमर्स के बाद आपके लिए कौन कौन सी फील्ड्स हैं, मतलब आप क्या करोगे आगे +2 के बाद. ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है +2 कि जिसके बाद हमारा सारा सोच समझ के हमें एक फील्ड चूज़ करनी होती है जिसके ऊपर हमारा सारा करियर बेस्ड होता है. ठीक है जी, आज हम थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर +2 के बाद क्या करें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं +2 के. कॉमर्स की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ और मैं बताऊँगा कि कॉमर्स के बाद आपकी कौन कौन सी स्ट्रीम्स खुलती हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो. देखो जी, +2 कॉमर्स आपने ली, ठीक है, और कॉमर्स लेने के बाद आपके पास एक तो ऑप्शंस हैं ग्रेजुएशन कौन सी, बीकॉम. ठीक है जी, बैचलर ऑफ कॉमर्स या आप बीकॉम कर सकते हो या आप बीबीए कर सकते हो. ठीक है जी, बीकॉम और बीबीए. पहले हम ग्रेजुएशन के ऊपर बात करेंगे. आफ्टर +2 की बात होगी, आप क्या करोगे ग्रेजुएशन में, या आप बीकॉम कर लोगे, बीकॉम में एडमिशन ले लोगे या बीबीए में एडमिशन ले लोगे, जो कि हमारी कॉमर्स स्ट्रीम के रिलेटेबल ग्रेजुएशन है. ठीक है जी, या बीकॉम करोगे या बीबीए करोगे, या मतलब 3 इयर्स. ये इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है ग्रेजुएशन की, 3 इयर्स. ठीक है जी, 3 साल की या ग्रेजुएशन नॉर्मल करोगे, या एक ऑप्शन खुलता है कि आफ्टर +2 यू हैविंग द 5 years इंटेग्रेटेड कोर्स. इंटेग्रेटेड कोर्स कौन से होते हैं जी? 5 years इंटेग्रेटेड कोर्स में मेजरली बात करूंगा. देखिए जी, कुछ कोर्सेज में ना हमें 1 साल का बेनिफिट मिल जाता है. कैसे? हम +2 के बाद 3 साल की, मान लो हमने बीकॉम करी, ठीक है, उसके बाद हमने 2 साल की प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन करी, 2 years. ठीक है जी, फिर हमारा कॉम्बिनेशन कितना बनता है, 5 years का. 2 years की पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एमकॉम, एमबीए. ठीक है जी, लेकिन अगर आप 5 years में सीधा +2 के बाद भी ऑप्ट कर सकते हो. यूनिवर्सिटीज़ कई अपना ऑप्शंस देती हैं कि हम +2 के बाद सीधा 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स में एंटर हो जाएं. इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी सीट रिजर्व हो जाती है. नहीं तो आप पहले बीकॉम के लिए एंट्रेंस वगैरह एग्जाम्स देते हो यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, उसमें कट ऑफ मिलने के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो कहीं पे, तो दोबारा से आपको एंट्रेंस के लिए टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं. ठीक है जी, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने करने के लिए. अगर हम 5 years के लिए ऑप्ट करते हो तो आप सीधा की सीधी आपकी एंट्री हो जाती है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एक बार एंट्रेंस क्लियर करके आप 5 साल बाद ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन करके टोटली आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो सकते हो. ठीक है जी, ड्यूरेशन इसकी भी उतनी रहेगी, इसकी भी उतनी रहेगी. ठीक है जी, यहाँ बीबी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में कॉम्बिनेशन चलता है एमकॉम, मतलब बीकॉम प्लस एमकॉम, ये हो गया 5 years का कोर्स. कुछ में चलता है जी बीबीए, मतलब एक होता है हमारा कोर्स बीबीए प्लस एमबीए. ये कॉम्बिनेशन हमारा, इसकी भी ड्यूरेशन 5 years. ठीक है जी, बीकॉम एमकॉम 5 years, बीबीए एमबीए 5 years. और लेकिन अगर आपको मान लीजिए लॉ में आपको इंटरेस्ट है, यू वांट टू बी अ लॉयर, देन एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है यूनिवर्सिटीज में जो होता है बीए प्लस एलएलबी. ये भी हमारा 5 years का. इसमें बहुत ही हमें बेनिफिट मिलता है. कैसे? बीए हमारी 3 years की,
अगर हमें ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन है, बीए, बीकॉम, बीबीए करने के बाद हमने एलएलबी में जाना है, ठीक है जी, एलएलबी करनी है, एलएलबी भी 3 साल की है। अगर अलग अलग करेंगे तो हमारी कितनी ड्यूरेशन हो जाएगी, पहले 3 साल की ग्रेजुएशन, फिर 3 साल की एलएलबी, फिर हमारे 6 साल ऐसे लगते हैं, 6 इयर्स। बट इस केस में हमारे टोटल लगेंगे 5 इयर्स। इसमें हमारा बेनिफिट 1 साल बचेगा, ठीक है जी। और ये तो बात होगी हमारी आज नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में जो ग्रेजुएशन करने की, ठीक है जी, बेसिक ग्रेजुएशन कोर्सेज जो ऑफर्ड होती हैं +2 कॉमर्स करने के बाद जो बच्चा नॉर्मली करता है। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं आज प्रोफेशनल कोर्स की। या आज रुको, आज की छोटी सी एक वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे कि हमने जैसे कर लिया कि ग्रेजुएशन के कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से हमारे पास ग्रेजुएशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये तो चलो आपको बता दिया। अब मैं ओवरव्यू देता हूं कि अगर आपका मेन मोटो क्या है। बेसिकली बच्चा कॉमर्स में आता है, कॉमर्स में कुछ बच्चों की एम और एम्बिशन होती है, ही वांट टू बी अ सीए, ठीक है जी, और ही वांट टू बी अ सीएस, CS means company secretary, chartered accountancy. He want to opt for chartered accountant. He wanted to opt for company secretaryship, or he wanted to become a cost accountant. That is 3 professional courses. After +2 के बाद हमारे पास professional courses की बात करें, LLB is also professional course, right? Professional course का आपका मतलब पता होगा। If you think basic, if you think that you want, if your aim is to become a CA, अगर आपने कॉमर्स ऑप्ट ही इसलिए करी थी, अगर आपने CA करनी है तो CA करनी है तो आपके पास ऑप्शन है जी, आप +2 के बाद सीधा CA में एंट्री ले सकते हो। ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ग्रेजुएशन तो करनी चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेजुएशन के साइड बाय साइड आप CA भी कर सकते हो, ठीक है जी, एक एड ऑन हो जाता है आपके CV या रिज्यूमे में। एक बेसिक ग्रेजुएशन आपके साथ साथ, जैसे आपने +2 में बीकॉम में एडमिशन ले ली, साथ में आप CA स्टार्ट कर दो। अगर आपको नहीं करना, इतना हैक्टिक नहीं करना, तो आप सीधा CA या CS या CMA, ये 3 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जी आफ्टर +2 के बाद हमारे पास CA, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, या आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, या आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हो, ठीक है जी, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो। अब इनकी बात आती है, इनकी ड्यूरेशन क्या है, ठीक है जी। अब धीरे धीरे हम बताते हैं कि इनकी ड्यूरेशन क्या है, प्रोसीजर क्या है। अगर बेसिकली आपको +2 में ना क्लैरिटी हो जाती है, +2 के मार्क्स देखकर आपको पता लग जाता है, या +2 करते वक्त ही आपको पता लग जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। +2 कॉमर्स में सब्जेक्ट्स होते हैं बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, राइट, बेसिकली मेजरली 3 सब्जेक्ट्स। अब आपको अगर बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स या कोई भी लॉ पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको थ्योरेटिकल थियरी करने में ज्यादा आपको मजा आता है, ठीक है जी, थियरी लिखने में ज्यादा मजा आता है, या अलग अलग लॉज पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, तो आप ऑप्ट कर सकते हो कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स। यू कैन बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। इसको रेगुलेट कौन सी अथॉरिटी करती है? ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये हो गया जी, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हो। क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी होता है कि अगर यू वांट एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको जाना है, ठीक है जी, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक रेप्यूटेड जॉब आपको चाहिए, या आपको प्रैक्टिस करनी है एक लॉ फर्म में, ठीक है, आपको एक कंपनीज को आपको लॉफुली चलाने में ज्यादा मजा आता है कि कोई मिसकंडक्ट तो नहीं हो रहा कॉर्पोरेट्स में, कॉर्पोरेट का काम करके ज्यादा मजा आता है, तो आप कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स कर सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी में भी 2 चीजें होती हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट हो सकती है या PCS, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, या इन एम्प्लॉयमेंट। या तो आप जॉब कर सकते हो किसी कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, हर जगह आज की वर्ल्ड में कंपनी सेक्रेटरी की बहुत जरूरत है,
ठीक है जी। अब एक छोटी सी वीडियो में मैं सारे रूल्स नहीं बता सकता, अब सिर्फ आपको मैं एक पाथ बता सकता हूं कि आप कैसे अपना करियर ऑप्शन अडॉप्ट करोगे। ठीक है जी, आपको एक वे बताऊंगा कि फिर आप इजीली, आपको क्लैरिटी होगी माइंड में कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, बेसिकली यही नहीं पता होता प्लस टू के बाद करना क्या है। फिर प्लस टू के बाद क्या आता है, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा, मेरा रिलेटिव ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा, या मम्मा पापा ने ये बोल दिया तो मैं अपने मॉम डैड के सुनूंगा, वो कर लिया। बट लेकिन अगर आपको अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है, प्लस टू कॉमर्स करके आपको पता लगना चाहिए कि आपको अकाउंटेंसी में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है, अकाउंट्स खेल के या फिगर्स में, आपको फिगर्स में खेलने में मज़ा आता है कि आपको बैलेंस शीट्स बनाने में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी अकाउंटिंग करने में, टैक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है जी, तो आप ऑप्ट करोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट दिस कोर्स। ठीक है जी, ये कोर्स को ये कोर्स की जो अथॉरिटी है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी, ICAI। ठीक है जी, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये भी, अब आप अगर आपको फिगर्स और बैलेंस शीट्स में या अकाउंटेंसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है जी, टैक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको टैक्स में जाना है, टैक्स कंसल्टेंट बनना है, या कुछ आपको मीन टू से कि आपको करना क्या है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस, बैलेंस शीट्स, फर्म्स का काम करने में मज़ा आता है, तो आप CA ऑप्ट करोगे। फिर बात आती है CMA की। CMA रेफर्स टू कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट ICWI। ठीक है जी, अब अगर आपको कॉस्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको प्लस टू में तो पता लगेगा नहीं कि कॉस्टिंग कैसी, कॉस्टिंग मीन टू से कि आपको ये इसकी पोजीशन होती है एक फैक्ट्रीज में कि कॉस्ट को देखना। ठीक है जी, कॉस्ट अकाउंटेंट एक बेसिकली होता है कि उनको सेल परचेज में देखना, कितना इंडस्ट्री में कितना कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो होता है, तो ये बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है। तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हो। आपको मैंने बता दिया CA, CS, CMA। ठीक है, नॉर्मली प्लस टू के बाद क्या लोग कहते हैं, CA कर लो, CA है, CA बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट अदर ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल। या अगर आपने सोचा ही हुआ है आपको लॉ एडवोकेट बनना है, इफ यू वॉन्ट टू बी ए एडवोकेट बनना है, तो यू शुड ऑप्ट फॉर LLB। LLB अपने आप में, मतलब LLB आप BCom के बाद भी आपको LLB करनी पड़ेगी। ठीक है, अब LLB की ड्यूरेशन है हमारी 3 इयर्स की। ओके, तो 3 इयर्स की हमारी LLB होगी। तो अब हमारे पास, अगर आपको एडवोकेट बनना है तो 3 इयर्स LLB, आपको CA, CS, CMA, आप ये 3 फील्ड्स ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है जी, अब CA की बात करते हैं हम कि इसकी ड्यूरेशन कितनी लगती है, मतलब कितना टाइम में आपकी CA नॉर्मली, अगर हम कहें कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और बच्चा का बहुत इंटरेस्ट है और अकाउंट्स में, और ही वांटेड टू बी अर्लीस्ट से अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी अगर आप CA करना चाहते हो, तो आपको 4.5 साल, 4.5 to 5 years लग जाएंगे। मैं अभी बात कर रहा हूं आफ्टर प्लस टू की। प्लस टू के बाद आपको कितना टाइम लगेगा CA के लिए, 4.5 से 5 साल। ठीक है, क्यों, इसके बीच में हमारे 3 साल की ट्रेनिंग पीरियड भी होता है इंक्लूड करके। ठीक है, आप पहले एंटर करने के लिए एक CA फाउंडेशन कोर्स होता है, उसमें एंटर करोगे। एंटर करने के बाद, उसके बाद अगर आप उसको पास आउट कर जाते हो, तो 9 मंथ्स बाद आपके CA इंटरमीडिएट के पेपर्स होंगे। वो इंटरमीडिएट के आपके 8 पेपर्स हैं। आप 8 पेपर्स, जब बोथ ग्रुप्स क्लियर, 2 ग्रुप्स होते हैं जी, वो क्लियर करके फिर आपकी लगती है जी अपनी ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 इयर्स। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपकी अटेम्प्ट बनती है फाइनल की। ठीक है जी, फाइनल की अटेम्प्ट, फाइनल में भी आपके 8 पेपर्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। आप जैसे फाइनल क्लियर करते हो एंड यू आर अ CA, देन यू आर CA, तो आपका सफिक्स लग जाएगा CA आफ्टर पासिंग आउट ऑल द एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स।
तो ये इसका 4.5 से 5 साल की ड्यूरेशन है। CS की +2 के बाद ड्यूरेशन है 3.5 साल टू 4.5 ईयर्स, या हम कह सकते हैं 4 से 4.5 साल लगा लो, 4 years to 4.5 years। इसमें आपका ना 1 साल थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा CS का कोर्स। क्यों? इसका रीज़न है, CA में एक थोड़ा सा मेरे मुताबिक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि हम CA करके इंटरमीडिएट कोर्स जब हम पास आउट कर जाते हैं, मीन टू से CA एंट्रेंस भी हमने क्लियर कर दिया, जिसको हम CA फाउंडेशन कहते हैं। क्लियर करने के बाद हमारा इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स भी क्लियर हो गए, और उसके बाद हम 3 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और वो 3 साल के बाद हमारी फाइनल की अटेम्प्ट बनती है। वो 3 साल के दौरान हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होते फाइनल के, तो हमें 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। तो लेकिन CS में क्या है, आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसको हम CS फाउंडेशन बोलते, अब आजकल CS फाउंडेशन को खत्म हो गया है, उसको कहते हैं CS EET, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो है वो पास आउट करने के बाद हमारी CS एग्जीक्यूटिव होती है। एग्जीक्यूटिव को में हमारे 8 एग्जाम्स होते हैं, 8 पेपर्स आर देयर, ठीक है, 2 ग्रुप्स 8 पेपर, जैसे CA में है 2 ग्रुप्स 8 पेपर। तो हमने जैसे 8 पेपर हमने एग्जीक्यूटिव के क्लियर कर लिए, उसके बाद हमारी CA के जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन CS में आप ट्रेनिंग, जैसे आपकी एग्जीक्यूटिव क्लियर हुई, आप ट्रेनिंग में लगे, अगले 9 महीने में आप पेपर दे सकते हो, मतलब ट्रेनिंग के दौरान आप पेपर्स देते हो। फाइनल आप प्रोफेशनल, जिसको हम फाइनल इसमें बोलते हैं, जैसे इसमें CA फाइनल है, इसमें है CS प्रोफेशनल। CS प्रोफेशनल जब आपकी अटेम्प्ट जो CS प्रोफेशनल की है वो ट्रेनिंग के दौरान ही बन जाती है। आप जैसे CS आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, आपकी ट्रेनिंग ज्वाइनिंग होगी। आज जैसे आपने मान लो फेब में आपका CS एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आया, दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था, फेब में रिजल्ट आया एंड यू आर पास आउट, तो आप पास हो गए, तो आपकी फाइनल की फर्स्ट अटेम्प्ट कब बनेगी? फाइनल CS प्रोफेशनल की दिसंबर, उसी साल के दिसंबर में आपकी फाइनल की। अब तैयारी साथ में मतलब आपकी ट्रेनिंग भी साथ साथ जारी है और ये भी जारी है। लेकिन CS में 2 साल की ट्रेनिंग होती है, सिर्फ 2 साल की, यहाँ पे 3 साल की, यहाँ पे हमारा साल बच जाता है। ठीक है, समझ लगी साल का फर्क कहाँ आ रहा है? साल का फर्क यहीं पे आ रहा है कि हमारा ट्रेनिंग इसकी 3 साल है, इसमें है 3 इयर्स ट्रेनिंग, तीन साल की ट्रेनिंग है जी, और इसमें है हमारा 2 साल की ट्रेनिंग। और बढ़िया बात है, इसमें इस कोर्स में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम फाइनल के बाद भी दे सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेनिंग। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आप एग्जाम्स के साथ साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, हेक्टिक हो जाता है, तो आप फाइनल क्लियर करने के बाद भी ऑप्ट कर सकते हो ट्रेनिंग वाला। ठीक है, या लेकिन होगी 2 साल की। आपका एंट्रेंस क्लियर हो गया, CS EET क्लियर हुआ, फिर आप एग्जीक्यूटिव में एंटर हो गए। ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद तो मैंने बोला 9 महीने बाद आप पेपर देने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अभी ट्रेनिंग मेरी है, ट्रेनिंग के साथ में 9 महीने में तैयारी नहीं कर सकता, तो आप आराम से पेपर दो 9 महीने बाद, पहले पेपर दे लो, सारे क्लियर कर लो, फाइनल क्लियर कर लो, उसके बाद आप 2 साल की ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो। मतलब 2 साल की ट्रेनिंग मैंडेटरी है टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ CS। ठीक है, CS का फाइनल का जब हम अपने नाम के आगे सफिक्स जो है CS तब लगा सकते हैं जब हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, जो भी बीच में MSOPs वगैरह होती हैं वो सारे कुछ क्लियर होंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम सारे क्लियर होने के बाद हम एलिजिबल हो जाएंगे, हमें अपना नाम के आगे CS लगाने के लिए। तो ये 4 से 4.5 साल, ये 4.5 से 5 साल। ठीक है, मतलब हम अगर बात करें, अगर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो इसमें हमारा ये बच्चा 3.5 साल में क्लियर कर देगा CS फटाफट, बहुत ग्रुप्स दे के क्लियर करके 3.5 साल में खत्म। मतलब +2 के बाद कितना टाइम लगा? 3.5 साल। 3.5 साल में आप देखो, 3.5 साल में, एंड ये जो CS कोर्स है या CA कोर्स है 3.5 साल, ये 4.5 साल, अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। 4.5 साल 3.5 साल कितना टाइम लग रहा है? वैसे कि हम अगर ग्रेजुएशन वाले पाथ पे चले तो हमें 5 साल तो मिनिमम है जी, और 5 साल के बाद भी
जॉब के लिए ढूंढना पड़ना है, हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या क्या जॉब्स मार्केट में, मतलब कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। लेकिन इसमें, इस कोर्स में ना, हमारे वहाँ नॉर्मल हम ग्रेजुएशन कर लें, हम अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे, नाम के नीचे लिख सकते हैं एमबीए पास, पर उसमें क्या, उसमें बट लेकिन जैसे एडवोकेट के केस में हम एडवोकेट हैं, ठीक है जी, हम हमारे आगे सफिक्स लग जाता है एडवोकेट का, ये सीए हो गया, सीएस हो गया, दे आर द प्रोफेशनल कोर्सेज और इसकी डिमांड है। और आप एक बार ये प्रोफेशनल कोर्स, और सबसे बढ़िया बात कि ये कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में मेरी बात मानो, अगर आप अच्छे कॉलेजेस में ग्रेजुएशन करोगे या एमबीए करोगे तो नियर अबाउट 10-15 लाख का खर्चा हो जाता है। अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ एमबीए के साथ, ठीक है जी। 8-10 लाख रुपए का खर्चा आपकी पढ़ाइयों पे लग जाता है। बट आप मानोगे नहीं, अगर आप सीए करोगे या सीएस करोगे तो आपका हार्डली इंक्लूडिंग मैं बोलूँ आपकी ट्यूशन फीस, अगर आप कहीं पे कोचिंग भी लोगे सारा कुछ लगा के 1 लाख टू 1.5 लाख इतनी ही है इसका। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो, खुद कर सकते हो, तो कुछ भी नहीं है जी। तो कुछ नॉमिनल सी फीस है इन कोर्सेज में, बिल्कुल नॉमिनल। तो लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको जॉब, अगर ऑप्शंस है ना, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, आपको जॉब नहीं सेटिंग हो रही, तो आप अपना ऑफिस खोल सकते हो। अपने नाम के आगे आपका डेजिग्नेशन तो हो गई। आप इसमें सीए, आप सीए के केस में भी एक प्रैक्टिसिंग हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक हो सकता है एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है जी। और सीएमए के केस में तो जैसे हम कहें, ये इसको भी ड्यूरेशन इतनी ही है, हम नियर अबाउट हम कहें 3.5 साल से 5 साल। कॉस्ट अकाउंटेंट बेसिकली ना, कॉस्ट अकाउंटेंट की जो आप कोर्स करोगे, ये बहुत अपने आप में अच्छा कोर्स है। बट इसमें आपको इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, ठीक है जी, ज़रूरत होगी लोगों को कॉस्ट अकाउंटेंट की, जो कॉस्ट में एक्सपर्ट हो, ठीक है, कॉस्टिंग में एक्सपर्ट हो, वो अलग। जैसे हम कह सकते हैं ना, लॉ में हम सीएस को कहेंगे एक्सपर्ट। हम पहले क्लियर आउट करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम जो सीए है, एक्सपर्ट है जी। एक्सपर्ट किस में? टैक्स में, बोथ आईडीटी डीटी, इंडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। किस में? ऑडिट में, अकाउंट्स में, ठीक है। इन चीज़ों में एक्सपर्ट है जी कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर हम छोटा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करना हो ना कि सीए क्या है, सीए किस चीज़ में, सीए इज एन एक्सपर्ट इन व्हाट फील्ड? इन फील्ड्स टैक्स, ऑडिट, अकाउंटेंसी। ये हमारा सीए का बेसिक। अब हम सीएस की अगर बात करें, कंपनी सेक्रेटरी, ये किस में एक्सपर्ट है? ही इज एक्सपर्ट इन लॉज। किसमें एक्सपर्ट है वो? लॉज में। लॉज कौन से? बहुत सारे लॉज हैं। कंपनी लॉ मेन फील्ड, कंपनी लॉ, फैमा, डिफरेंट। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी मतलब इंडायरेक्ट टैक्सेस, और भी कौन से, मतलब सारे जो एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, लिस्टेड एंटिटीज में जो लॉ रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती हैं, एलओडीआर 2015, आईसीडीआर, ठीक है जी, आईसीडीआर 2018, एलओडीआर, कंपनी लॉ, फैमा, मतलब बहुत सारे, कितने लॉज हम दिन में पढ़ते हैं, इतने ज़्यादा। हम अगर बात करें कंपनी लॉ की,
LODR की, मनी लॉन्ड्रिंग, फैमा, इनकम टैक्स, इकोनॉमिक लॉस की, ठीक है जी, इन्वायरमेंटल लॉस की, फैक्ट्रीज के कितने लॉस पड़ते हैं, लेबर लॉस की, ठीक है, लेबर लॉज। क्योंकि एक इंडस्ट्री में CS की क्यों जरूरत पड़ती है कि उसमें बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। क्यों? अगर वो इंडस्ट्री, अगर वो कंपनी लिस्टेड है जी, तो लिस्टिंग वाले लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर वो कंपनी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड तो बेसिक वाले लॉ तो एप्लीकेबल होंगे, कंपनी लॉ, कंपनी है तो कंपनी लॉ लगेगा, कंपनी लॉ लगेगा तो अगर फॉरेन से कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं तो फैमा लगेगा, फैमा लगेगा तो अगर एम्प्लॉयज़ को उसने रिक्रूट करा है तो बहुत सारे लॉज हैं, पेमेंट ग्रेचुटी लॉ लगेगा, लेबर लॉज जो डिफरेंट लेबर लॉज हैं, फैक्ट्रीज एक्ट लग जाएगा, ठीक है जी, फैक्ट्री है तो ये सारे लॉज की संभालना किसने है? CS ने। CS को हम एक कंपनी में क्या डेजिग्नेशन दी है? कंप्लायंस ऑफिसर की। कंप्लायंस ऑफिसर, इज अ कंप्लायंस ऑफिसर, और ये लिखा हुआ है CS इज अ कंप्लायंस ऑफिसर। किसमें लिखा है? LODR में। LODR में रेगुलेशन नंबर 6 में, यस, रेगुलेशन नंबर 6 में लिखा है LODR की अ CS इज एन कंप्लायंस ऑफिसर इन अ लिस्टेड एंटिटी। ठीक है, LODR कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो ये सारा हो गया CS। अब CMA, अगर हम CMA की बात करें, CMA है एक्सपर्ट, CMA इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंट्स, कैश फ्लोज, या हम कह सकते हैं मेजरली कॉस्टिंग में ही इज एन एक्सपर्ट। तो ये सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो और जो आपको LLB करके जो आप बनोगे जी, क्या? एडवोकेट। एडवोकेट तो पता ही है जी आपको, आई होप। एडवोकेट क्या करता है? एडवोकेट के पास दो ऑप्शंस होते हैं, सिविल में जाने के लिए या क्रिमिनल में जाने के लिए। ये बहुत डिटेल में चला जाएगा, बट ऊपर से कि एडवोकेट कुछ क्रिमिनल केसेस हैंडल करते हैं, कुछ सिविल केसेस हैंडल करते हैं, ठीक है जी। और ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, और जो कि जिनकी ये प्रोफेशनल कोर्सेज उनके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं कि जो मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज से MBAs वगैरह करने के लिए मतलब वो अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। और उनको एक मतलब मानो अगर आप प्रोफेशनल कोर्स की अपनी ही एक वो पहचान है, बट इनकी अगर हम बात करें इनकी फ़ीस की, इनकी फ़ीस बिल्कुल ही नॉमिनल सी है, और इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू में कोई बाहर नहीं है, हम जज नहीं कर सकते इनकी क्या वैल्यूज़ हैं मार्केट में, ठीक है जी। दे आर द एक्सपर्ट्स। तो ये है हमारी +2 के बाद के ऑप्शंस। अब आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है जी। बट ये है, ये जो कोर्सेज हैं इनमें मेहनत है। आपको ये यू वांट टू, पहले आपको विजन रखना पड़ेगा कि आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ने हैं अगर आपको ये पास आउट करना है। और सही में बोलूं कि बच्चे दे आर, एक छोटी सी मैं एक बात कहता हूं कि जो CA, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, ये एक फनल के जैसे हैं। फनल के जैसे, पता है, एग्जाम्पल मैं देता हूं बच्चों को कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, CA CS हो गया, LLB या CMA, ये एक फनल है। और फनल की शेप कैसी होती है? ठीक है जी, ये है फनल। ये मान लो ये फनल है, ये थ्योरी पे चलते हैं ये प्रोफेशनल कोर्सेज। मतलब एंट्री बहुत इजी है, एंट्री बहुत इजी, मतलब बहुत इजी नहीं, एंट्री के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन एंट्री हो जाती है। +2 के बाद आपने इतना अच्छे होते हो कि आप सेल्फ स्टडी के साथ भी ये अच्छे से एंटर कर सकते हो, एंट्री आराम से। फिर जब एग्जिट होती है ना, एग्जिट कम होती है एंट्री की कंपैरेटिवली, और बच्चे फंसते कहाँ पे हैं? यहाँ पे फाइनल्स में। या क्यों? क्योंकि वो जो उनकी कॉन्टिन्यूटी है, जो उनका वो उनको लगता है वो डीमोरलाइज हो जाते बीच में आके, बट वो नहीं होना, वो बिल्कुल भी नहीं होना अगर आपको सोचा है। क्योंकि
ये सारे बच्चे ऑप्ट कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर, एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, और इवन विदाउट कोचिंग बच्चे क्लियर हो जाते हैं कई जो घर पे पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और उनको पढ़ने का शौक है। प्लस टू में भी वो अच्छे रहे हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, वो सेल्फ स्टडी के साथ भी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होने के बाद एग्जैक्ट जब इंटर आता है, इंटर में भी एंट्रेंस के कंपैरेटिवली इंटर बहुत ज़्यादा टफ है। तो इंटर में वो लगता है कि जब उनको फेल्योर देखना पड़ता है, बट सभी को नहीं, आपको, बट किनको फेल्योर नहीं देखना पड़ता, जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये सोच के ही आए थे कि हमने प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट करने लगे हैं और हमें मेहनत करनी है, बाकी किस्मत के ऊपर, आपने अपनी मेहनत करनी है। और वो करने के बाद हमारे जो कुछ तभी तो वैल्यू बढ़ेगी ना। अगर ये फनल को उल्टा कर देंगे, अगर फनल को हम उल्टा करेंगे, ठीक है जी, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा CA CS CMA मिल जाएंगे, तो हमारी वैल्यू कोर्स की कम हो जाएगी। वैल्यू क्यों होगी कम? +1 +2 में इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना आपने, डिमांड सप्लाई। जब सप्लाई ही ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड, सप्लाई अगर ज़्यादा है तो डिमांड कम है। ये बेसिक हमने रिलेशनशिप पढ़ा था। सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। यही प्रोफेशनल कोर्स में इंप्लीमेंट है। सप्लाई उन्होंने बिल्कुल क्वालिटी रखी है कि जो बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है मार्केट में आने के लिए, उसको वो पास हो जाएगा जी, और मार्केट में उसकी बहुत वैल्यू है। तो ये था आज की, हम कहेंगे आज की इंटरेक्शन वीडियो थी हमारी, जिसमें गाइड आपको ज़रूरत था कि क्या करना है आफ्टर +2। तो बाकी आप, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, एग्ज़ाम्स 1-2 महीने में, 2-3 महीने में आपके एग्ज़ाम्स हैं। एग्ज़ाम्स अच्छे से दो, +1 +2 के पहले अच्छे से उसमें पास आउट हो, और उसमें अच्छे मतलब मैं कहता हूँ टॉप करो आप, ठीक है, अपने स्कूल से, अपने डिस्ट्रिक्ट से रिस्पेक्टिव, अपनी बोर्ड से, आइदर CBSE PSEB ICSE। तो आप तो उसके बाद हम आपको करियर के लिए आपको चूज़ करना है, क्योंकि वो टाइम होता है जब आप एग्ज़ाम्स दे के आए, रिजल्ट का वेट करते हो, और उसमें उसके बीच जो 1-2 महीने आप घर पे होते हो, तब आपको सोचना पड़ता है कि आपने अब क्या करना है। तो अब क्या करना है, आपको पाथ दिखा दिया मेजर आज वीडियो में कि आपको क्या करना है, कैसे चूज़ करना है। मैंने आज सिखाया है कि आपको कैसे चूज़ करना है अपना करियर ऑप्शन। +2 कॉमर्स करने के बाद आपको क्या कैसे चूज़ करना है, तो आप घर पे बैठ के ऐसे चूज़ कर सकते हो। तो बस आज की बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक बिजनेस स्टडी में कोई भी दिक्कत आ रही है, अकाउंटेंसी की मैं लेक्चर नहीं डाल पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, क्योंकि मैं थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है। तो लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है किसी भी टॉपिक में, आई वॉन्ट प्रॉमिस कि मैं मतलब और वीडियोस डाल पाऊंगा अभी, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए हैं, क्योंकि हौच पौच हो जाओगे कि एकदम से वीडियोस आ जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल जितनी बिजनेस स्टडी प्रॉपर फुल हमारा सिलेबस कवर्ड है। आप बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर सारा बिजनेस स्टडी फटाफट से लगाकर, क्योंकि अब बहुत ही क्रक्स वे में चैप्टर पूरा ख़त्म करा हुआ है एक वीडियो में, तो आप वो लगा के अपनी रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन करने के बाद अब मैं वीडियोस डालूंगा, बट अब मैं डालूंगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के ऊपर, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। अब रिवीजन का टाइम है, जितना सीखना था वो सीख चुके। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप कि ये आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।